अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लर्निंग उर्दू की 10वीं क्लास में एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल है। हम और आप पिछली 2 क्लासेस से जेंडर के मुतालिक सीख रहे हैं, यानी उर्दू में जेंडर की पहचान कैसे करते हैं या जेंडर कैसे बनाते हैं। मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बनाने के कुछ कायदे हमने पिछली क्लासेस में सीखे हैं और आज हम उसी तरीके से कुछ और कायदे सीखेंगे। तो आपने देखिए एक चीज देखी थी कि उर्दू में जेंडर को जिन्स कहते हैं और जिन्स को 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक मुज़क्कर, दूसरा मुअन्नस। ठीक है, यानी इंग्लिश में जिसे मेल कहते हैं या फीमेल कहते हैं उसे उर्दू में मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं। मेल के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है मुज़क्कर और फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है मुअन्नस। अब देखिए हमने यहां पर एक रूल लिखा है। आप पिछले रूल्स जो पढ़ रहे हैं उन्हीं रूल्स को ये आगे बढ़ाता है। तो हम ये सीख रहे थे कि मेल से या मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर कैसे बनाते हैं, उनकी पहचान कैसे करते हैं। तो देखिए आज का रूल जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि ऐड या यानी ये प्लस अलिफ, ये एक तो या ये है और एक या जो लिखी जाती है इस तरीके से और फिर उसके साथ अलिफ जोड़ देते हैं ये। तो ये जो सिंबल है ये भी फेमिनिन जेंडर की पहचान कराता है। अब जब हम कोई मैस्कुलिन जेंडर देखते हैं तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिनके आखिर में हम इस तरीके का इजाफा कर देते हैं तो वो मैस्कुलिन से फेमिनिन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी को यहां पर एक रूल बनाकर पेश किया गया है, ऐड या इन द लास्ट। लास्ट से मेरा मतलब है इन द लास्ट ऑफ मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है, तो अब आप यहां पर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जहां पर मैस्कुलिन जेंडर या मेल के लास्ट में या बढ़ा दी गई है और वो फेमिनिन जेंडर बन गई है। बहुत कॉमन से एग्जांपल्स हैं, हमें बार बार देखने को मिलती हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहली मिसाल है बंदर। बंदर के लास्ट में जब हमने या बढ़ाया तो बन गया बंदरिया। तो बंदर मेल के लिए और बंदरिया फीमेल के लिए। इसी तरह दूसरी एग्जांपल चूहा। चूहा मेल के लिए और फीमेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं चूहिया। तो यहां पर भी क्या करते हैं, हे और उसके बाद में अलिफ से पहले या जोड़ देते हैं। यानी अलिफ तो यहां भी आता है लेकिन या को अपने साथ लाता है तो ये वाली अलामत जुड़ जाती है। तीसरी मिसाल है लोटा, और लोटा में जब हम या जोड़ते हैं तो उसी तरीके से अलिफ से पहले या जुड़ जाती है लुटिया। ठीक है, लुटिया डूब गई, इस तरीके की मिसालें हम बहुत सुनते हैं। चौथी एग्जांपल देखिए चिड़ा। चिड़ा बोलते हैं, बहुत कम बोलते हैं, इसके मुकाबले में चिड़िया ज्यादा बोलते हैं, लेकिन चिड़िया फीमेल है। ठीक है, फेमिनिन जेंडर है, उसके मुकाबले में उसका जो मैस्कुलिन जेंडर इस्तेमाल होता है वो चिड़ा। चिड़िया चिड़े की कहानी हमने पढ़ भी रखी है। ठीक है, तो अगर चिड़ा का लफ्ज है तो मुज़क्कर है या मैस्कुलिन जेंडर है और चिड़िया है तो फेमिनिन। यहां भी देखिए अलिफ से पहले या आई और या अलिफ के साथ जुड़ करके फेमिनिन की अलामत उसके साथ जुड़ गई। अब देखिए एक एग्जांपल और है कुत्ता। कुत्ता से कुतिया। ठीक है, यहां पर भी वही सेम रूल अप्लाई हुआ कि अलिफ से पहले या जुड़ गई और ये अलिफ जबर या वाली अलामत बन गई। ठीक है, तो इन सारी एग्जांपल्स में आप देख रहे हैं कि लास्ट में या कॉमन है। ये अलामत है किसकी, फीमेल की या आप कह लीजिए फेमिनिन जेंडर की। दूसरा रूल ये कहता है कि प्रॉपर नाउन जो है यानी मुज़क्कर, अगर वो इसमें खास है, प्रॉपर नाउन को उर्दू में इसमें खास बोलते हैं, यानी किसी खास शख्स का नाम। तो अगर प्रॉपर नाउन है तो उसको हम किस तरीके से फेमिनिन जेंडर बनाते हैं, उसके आखिर में नून का इजाफा कर देते हैं, ये नून इस तरीके से। इसीलिए हमने रूल बनाया ऐड नून इन द लास्ट ऑफ प्रॉपर नाउन। ठीक है,
यानी कोई प्रॉपर नाउन हो उसके आखिर में हम क्या करेंगे, नून का इजाफा कर देंगे। अब देखिए एक वर्ड है यहां पर रहीम, नाम बहुत कॉमन है, लड़कों का नाम होता है। इसी तरीके से आपने इसी से मिलता जुलता एक नाम ये भी सुना होगा, रहीमन। तो अब रहीम से रहीमन बनाया गया, ठीक है, और ये नाम लड़कियों के रख दिए जाते हैं, ठीक है। यहां पर क्या किया जाता है, यही रहीम के आखिर में इस नून को जोड़ दिया जाता है। तो रहीम प्रॉपर नाउन है और उसके आखिर में हमने नून को जोड़ करके रहीमन बना दिया, तो ये फेमिनिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाने लगा। इसी तरह दूसरी एग्जांपल देखिए, करीम। करीम भी नाउन है, नाम होता है। अब करीम के लास्ट में हमने नून जोड़ करके बनाया करीमन, इस्तेमाल होता है ये भी, तो करीमन फीमेल हो गया। तीसरी एग्जांपल कमर। कमर नाम बहुत कॉमन है, ठीक है। उसी तरीके से कमरुन नाम भी आप बहुत सुनेंगे। तो ये कमरुन क्या होता है, कमर ही से बनाया हुआ मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर है, ठीक है। कमरुन फेमिनिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह शमसुन भी आपने नाम बहुत सुन रखा होगा। तो ये शमसुन किससे बना है, शम्स से। शम्स के माने आते हैं सूरज, कमर के माने आते हैं चांद। अरबी लफ्ज हैं ये सारे के सारे अरबी लफ्ज हैं, ठीक है। तो यहां पर कमर से बन गया कमरुन और शम्स सूरज के माने में जो, उससे बन गया शमसुन, ठीक है। तो ये जो नाम है ये लड़कियों के आप देखेंगे, वैसे आजकल इसका चलन बहुत कम हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन आपको गांव देहात में और कम पढ़े लिखे तबके में इस तरीके के नाम आज भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। रहीमन, करीमन, कमरुन, शमसुन वगैरह। तो ये सारे के सारे किससे बने होते हैं, किसी प्रॉपर नाउन से नून जोड़कर बने होते हैं। अब एक रूल और आप देखिए, जो प्रॉपर नाउन ही है लेकिन उसके लास्ट में नून के बजाय या जोड़ते हैं। तीसरे रूल में भी आप देखिए, प्रॉपर नाउन एक साइड लिखे हुए हैं और दूसरी साइड उनका फेमिनिन जेंडर लिखा हुआ है। तो अब देखिए यहां पर प्रॉपर नाउन जो जितने भी आए हैं उनसे फेमिनिन जेंडर बनाने के लिए उनके आखिर में या को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। छोटी ये और बड़ी ये आपने पढ़ रखे हैं, एक ये है और एक ये, तो इसको हम याए मारूफ कहते हैं, ठीक है। इस या को, जिसको हम हिंदी में अगर कहें तो बड़ी की मात्रा जिसके लिए इस्तेमाल करते हैं उसका इजाफा कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए एक प्रॉपर नाउन हमने लिया मोहम्मद, ठीक है, प्रॉफेट का नाम है। मोहम्मद से हमने बनाया मोहम्मदी। अब ये नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये अलग बात है कि ये नाम रखना कितना सही है और कितना डिक्शनरी के एतबार से, लुगत के एतबार से सही है या नहीं सही है, लेकिन ये तमाम नाम आपको मुस्तामल यूज में मिल जाएंगे, ठीक है। तो इनको पहचानना जरूरी है। कभी कभी ये लफ्ज आ जाते हैं तो लिखना मुश्किल हो जाता है कि इनको हम किस तौर पर लिखें, इसलिए आप इनको पहचानिए। तो मोहम्मद से जब हम बनाते हैं फेमिनिन जेंडर तो क्या कर देते हैं, मोहम्मदी। तो अब मोहम्मदी को अगर आपके सामने कोई वर्ड आ जाए और ये कहा जाए ये किस तरीके से फीमेल बना, तो आप इस रूल को बता सकते हैं कि एक कायदा ये भी है कि प्रॉपर नाउन अगर मुजक्कर है, ठीक है, तो उसके आखिर में या को जोड़ करके हम फेमिनिन जेंडर बना लेते हैं। तो मोहम्मद से बना मोहम्मदी। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल, अकबर, बहुत कॉमन नाम है, ठीक है। अकबर से अकबरी। असगर, असगर से बन गया असगरी। अफसर से बन गया अफसरी। ये तमाम नाम आपको सुनने में मिल जाते हैं, मोहम्मदी, अकबरी, असगरी, अफसरी, अहमदी। इस तरीके से और भी बेशुमार मिसालें हो सकती हैं। तो इनमें रूल यही अप्लाई होता है कि चूंकि ये सारे के सारे प्रॉपर नाउन हैं तो उनके आखिर में या जोड़ करके इसको फीमेल बना लिया गया है या फेमिनिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए चौथा रूल, रूल नंबर 4 ये कहता है कि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमेशा फेमिनिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये रूल क्या बनेगा, मेल या फीमेल, यानी उस जेंडर का चाहे मेल हो या फीमेल हो, बोथ आर यूज्ड एज फेमिनिन जेंडर, ठीक है। यानी उन सब को, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, उस जेंडर का, उसको हम इस्तेमाल करेंगे
फेमिनिन जेंडर के तौर पर। ठीक है, अब एग्जाम्पल में लीजिए, जैसे चील। चील एक एग्जाम्पल आपने लिया। अब चील हम बोलेंगे चील बैठी है, जरूरी नहीं कि वो चील जो है वो फीमेल ही हो, वो मेल भी हो सकता है, लेकिन लफ्ज जो हम इस्तेमाल करेंगे उसके लिए वो चील है, और चील लफ्ज के हिसाब से हमेशा फीमेल के तौर पर यानी फेमिनिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए चाहे चील बैठा हो या चील बैठी हो, लफ्ज हम जो इस्तेमाल करेंगे वो चील बैठी है। ठीक है, मेल फीमेल का डिफरेंस इसमें नहीं है। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल, बतख। बतख तैर रही है। ठीक है, हो सकता है कि वो फीमेल ना हो बल्कि मेल हो, लेकिन हम यही कहेंगे बतख तैर रही है, बतख दौड़ रही है, इस तरीके से। तीसरी मिसाल में फाख्ता। फाख्ता में भी यही चीज है, जेंडर कोई भी हो हम बोलेंगे हमेशा उसको फेमिनिन जेंडर के तौर पर, यानी फाख्ता बैठी है, फाख्ता उड़ रही है। चुड़ैल बहुत कॉमन वर्ड है। ठीक है, इसको भी हम हमेशा फीमेल के तौर पर यानी फेमिनिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह लोमड़ी, मक्खी, सुहागन, डाइन और भी बहुत सारे अल्फाज हो सकते हैं, जो इनमें अगर मेल फीमेल शामिल भी हो दोनों, तब भी हम उनको इस्तेमाल करेंगे किस तरीके से, हमेशा फेमिनिन जेंडर के तौर पर। तो ये वो कुछ वर्ड है जिनको पहचानना जरूरी है आपके लिए। दिक्कत उस वक्त आ जाती है जब आपसे कोई क्वेश्चन कर देता है कि कोई ऐसी चीज है जिसका जेंडर आपको मालूम नहीं है और आप उसके बारे में ग्रामेटिकली कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो वहां पर क्वेश्चन उठाया जा सकता है। तो आप इस रूल के तहत जवाब दे सकते हैं कि बहुत से वर्ड उर्दू में ऐसे पाए जाते हैं जो मेल हो या फीमेल हो, मैटर नहीं करता है, हमेशा फेमिनिन जेंडर के तौर पर ही इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए हमें यह मालूम करने की जरूरत नहीं है कि वो मेल है या फीमेल, हमने उस वर्ड को पहचान लिया है और वो वर्ड फेमिनिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब एक रूल देखिए जो इसके बिल्कुल अपोजिट है। पांचवें रूल में आप देखिए, मेल हो या फीमेल हो उसे मैस्कुलिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी चौथे नंबर पर यह था कि मेल हो या फीमेल हो उसे हमेशा फेमिनिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था, और यहां मेल हो या फीमेल हो उसे हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के तौर पर यानी मुजक्कर के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। अब एग्जांपल्स इसकी देखिए, जैसे तोता, हम कहते हैं तोता बैठा हुआ है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि वो मेल ही हो, फीमेल भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो लफ्ज हम इस्तेमाल करेंगे या जो ग्रामर इस्तेमाल करेंगे वो हमेशा मेल के अकॉर्डिंग होगी और वो इंडिकेट दोनों को करेगी, यानी मेल या फीमेल। इसी तरीके से कौवा। कौवा, कौवी हम कभी नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो कौवा मैस्कुलिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल होगा। कौवा उड़ रहा है, कौवा बोल रहा है, हो सकता है कि वो फीमेल हो, ठीक है, यानी उड़ रही हो या बोल रही हो, लेकिन लफ्ज चूंकि कौवा आ रहा है और ये लफ्ज वो है जिसे हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे कौवा उड़ रहा है, कौवा बोल रहा है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल, तेंदुआ। तेंदुआ भी हमेशा मुजक्कर के तौर पर यानी मैस्कुलिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल होगा। बाज चिड़िए का नाम है, ठीक है, बाज को भी हम हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह बहुत सी मिसालें हैं, मिसाल के तौर पर उल्लू, भांड, मच्छर, कछुआ वगैरह वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगी। तो आपने सीखा ये कि जिस तरीके से उर्दू में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो हमेशा मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, फेमिनिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो एक्चुअल में, उसी तरीके से कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो हमेशा मैस्कुलिन जेंडर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, एक्चुअल में उनका जेंडर कुछ भी हो। तो इन वर्ड्स में आपको मैस्कुलिन से फेमिनिन या फेमिनिन से मैस्कुलिन बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये समझ लीजिए कि कुछ वर्ड इसी तरीके से इस्तेमाल होते चले आ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आज के इस लेसन के साथ आपने जेंडर का एक बड़ा हिस्सा कवर कर लिया है और उर्दू में जेंडर, जिन्स यानी मुजक्कर और मुअन्नस की पहचान कर ली है।
अगर आपको कोई वर्ड ऐसा मिलता है जो इन रूल्स में फिट नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में अगले लेसन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।